इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मैंग्रोव्स के बारे में। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मैंग्रोव। ओके, इसमें हम जानेंगे डेफिनेशन, फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में। इसके अलावा 4 से 5 लेक्चर और आएंगे जो मैंग्रोव्स पर ही बेस्ड होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे डेफिनेशन। सो मैंग्रोव्स आर ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, यानी क्या होते हैं? ये पेड़ हो सकते हैं या झाड़ियां हो सकती हैं, बट दैट ग्रो इन इंटरटाइडल जोन्स ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है ना। इंटरटाइडल जोन क्या होते हैं? आपको पता है, ज्वार भाटा आता है, ठीक ना, लो टाइड और हाई टाइड। तो मान लो ये लैंड थी, इसका धीरे धीरे ऐसा कुछ समुद्र की गहराई बढ़ने लगी, ठीक है ना, और ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? लो टाइड मान लो पानी यहाँ तक आता है और हाई टाइड में पानी यहाँ तक पहुंच जाता है। तो इस रीजन में, ठीक है ना, जो पेड़ पाए जाते हैं, ओके, या झाड़ियां पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसे ही बोलेंगे क्या? मैंग्रोव्स। साथ में ये कहां पर मिलेंगे? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक है ना, यानी टेम्परेट रीजन्स में नहीं मिलेंगे, बोले तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही मिलते हैं। ठीक है ना, यानी जहां पर तापमान काफी कम निकल जाता है, जैसे कि आप नॉर्थ पोल की ओर बढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है ना, तो पहले ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा, इसके बाद सब ट्रॉपिकल, फिर क्या आ जाते हैं हमारे टेम्परेट रीजन आ जाता है, शीतोष्ण क्षेत्र आ जाते हैं। तो वहां पर ये देखने को नहीं मिलेंगे। ये कहाँ मिलेंगे? सिर्फ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के इंटरटाइडल जोन्स में। ठीक है, जहां पर पानी भरता है फिर वापस चला जाता है, फिर पानी आता है हाई टाइड के समय, लो टाइड में पानी वापस चला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है दलदल सा है, ठीक है ना, तो ये क्या है? मैंग्रोव्स है। ये सारे के सारे पेड़ क्या है? मैंग्रोव्स हैं। ओके, तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर क्या होता है, जो ओशन का पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, ठीक है ना, उसमें जो सॉल्ट होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो होता क्या है, ये जो पौधे होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, इस सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर ले जाते हैं। ओके, सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू टॉलरेट एंड थ्राइव इन सॉल्टी एंड वाटर लॉग्ड सॉइल। ठीक है ना, यहाँ पर पानी भरा होता है तो उसे क्या बोलेंगे? वाटर लॉग्ड सॉइल, ऐसी मिट्टी जहां पर पानी भरा है। और दे आल्सो हैव एबिलिटी टू टॉलरेट एंड थ्राइव इन सॉल्टी सॉइल एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र का पानी आता है, खारा पानी होता है, तो ये क्या कर सकते हैं? ऐसे पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम इनके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो पहला फीचर क्या है इनका? प्रॉप रूट्स। ठीक है ना, ये जो जड़ें आपको दिख रही है ना, ये ऐसे पेड़ है, नीचे देखो कितनी घनी जड़ें हैं जो चारों तरफ फैली हुई हैं, इन्हें ही बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ओके, सो मैनी स्पीसीज ऑफ मैंग्रोव्स हैव प्रॉप रूट्स दैट ग्रो अबव द वाटर लाइन। देखो पानी यहां तक भरा हुआ है लेकिन ये जो जड़ें हैं काफी ऊपर है। ठीक है, प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी एंड सपोर्ट फॉर द ट्री इन सॉफ्ट एंड मडी सॉइल। ठीक है ना, यहाँ जो मिट्टी होगी बहुत ही मजबूत तो होगी नहीं, ठोस तो होगी नहीं, तो ये जो चारों तरफ जो जड़ें फैली रहती है ना, ये क्या करती हैं? इस पेड़ को स्टेबल बनाए रखती हैं। ठीक है ना, कि पानी की अगर धारा आए तो कहीं ये गिर ना जाए। तो ये जो प्रॉप रूट्स हैं ये स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। ओके, आगे समझते हैं। दूसरा फीचर इनके अंदर क्या होता है? सॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है ना, आपको पता है ना, ये जो पानी होता है समुद्र का, ये खारा होता है। तो अगर ये पेड़ ऐसे होंगे जो सॉल्ट को, खारेपन को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मर जाएंगे। तो इनके अंदर एक एडॉप्टेशन होता है सॉल्ट टॉलरेंस का, यानी कि अनुकूलन होता है, जिससे कि खारे पानी में भी ये सर्वाइव कर ले जाते हैं। ठीक है, सो मैंग्रोव्स हैव अडॉप्टेड टू लिविंग इन सॉल्ट वाटर इन्वायरमेंट। ठीक है ना, बाय डेवलपिंग स्पेशलाइज्ड सेल एंड मैकेनिज्म दैट टू एक्सक्लूड सॉल्ट फ्रॉम देयर टिश्यूज। जब ये जो सॉल्ट है, पानी है, इनके ऊतकों में पहुंचता है, टिश्यूज में पहुंचता है इन पेड़ों के, ठीक है ना, उसको क्या कर लेते हैं? ये एक्सक्रीट कर देते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। वैसे जो मैकेनिज्म है, एडॉप्टेशन है, इस पर सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा। आगे, एबिलिटी टू ट्रैप सेडिमेंट्स। मैंग्रोव रूट्स एंड foliage कैन ट्रैप सेडिमेंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, बिल्डिंग अप द सॉइल एंड क्रिएटिंग न्यू लैंड। आपको ये जड़ें दिख रही हैं ना, तो क्या होगा? जहां पर जो भी मिट्टी होगी उसको ट्रैप कर लेगा, फंसा लेंगे, तो जिससे क्या होगा? वो मिट्टी यहीं जमने लगेगी। ठीक है, जब मिट्टी जमने लगेंगी तो क्या होगा? एक नई धरती, नई लैंड, ठीक है ना, धीरे धीरे मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि जो समुद्र का पानी बह कर आएगा तो उसमें मिट्टी भी तो बह कर आएगी। वो जब यहाँ तक बह के आएगी और जब समुद्र का पानी वापस जाएगा तो वो मिट्टी कहाँ फंस जाएगी? इन पेड़ों की जड़ों में। ठीक है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है? यहाँ मिट्टी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और नई भूमि, नई लैंड धीरे धीरे सामने आने लगती है। तो ये हो गए कुछ फीचर्स। आगे समझते हैं फंक्शंस।
फंक्शंस में मैंने बहुत ही जनरल फंक्शंस रखे हैं जिससे कि आपको याद ना करना पड़े। आपको पता है कोई भी इकोसिस्टम हो वो हैबिटेट तो प्रोवाइड ही करता है, ठीक है ना, आवास तो प्रोवाइड करता ही है खूब सारे जीवों को। सो पहला इसका फंक्शन क्या है, हैबिटेट। मैंग्रोव्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हैबिटेट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, बहुत सारी बर्ड्स हैं मैंग्रोव में, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं काफ़ी आती हैं, मछलियाँ हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है ना, आकाश है, रुकी हैं, ये सब के सब, इन सब को ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है। आगे कोस्टल प्रोटेक्शन, ये आपको उस इमेज को देखिए जो पिछली स्लाइड में थी कि अगर ये मैंग्रोव्स ना होते तो जो धाराएं होती हैं, ठीक है ना, जो समुद्र की धाराएं बोल रहे हैं, तो जो लहरें आती वो धीरे धीरे धरती को काटती रहती, ओके। लेकिन अब क्या होता है, ये तट पर ये क्या खड़े रहते हैं, मैंग्रोव्स खड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो जब धाराएं आती हैं ना, तो जैसे ही इन मैंग्रोव से टकराती हैं उनकी जो गति है वो कम हो जाती है और तट को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। सो कोस्टल प्रोटेक्शन, मैंग्रोव्स हेल्प्स टू प्रोटेक्ट कोस्टल एरियाज फ्रॉम इरोजन, ठीक है ना, अपक्षयन एंड स्टॉर्म सर्ज, जैसे तूफान आता है एकदम पानी ऊपर की ओर उठता है, विद दियर एक्सटेंसिव रूट सिस्टम एंड एबिलिटी टू ट्रैप सेडिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे कि समुद्र तट में क्या है, मैंग्रोव्स खड़े हैं, बहुत ही घने हैं, तो जैसे ही यहाँ से पानी बहकर आएगा वो बीच में उसकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये तट पर टकराने से पहले ही वो मैंग्रोव से टकराएंगे और जो पानी की जो एक ना स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा होगा, वो स्लो हो जाएगा। उसके साथ साथ मान लो वापस यहाँ तक गई, ठीक है ना, यहाँ से मिट्टी का कुछ कटाव हुआ लैंड से, जब वो वापस धारा वापस जब लौटेगी, वो कहते हैं धारा, ठीक है ना, पानी का जो लहर है, तो सारी की सारी मिट्टी कहाँ पर ट्रैप कर ली जाएगी, जो क्या बोलते हैं मैंग्रोव्स की जड़ें होती हैं। तो इस तरीके से कोस्टल प्रोटेक्शन को भी, ठीक है ना, बढ़ावा देते हैं। कार्बन स्टोरेज, ये तो आप लिख ही सकते हो, किसी भी इकोसिस्टम में जहाँ पेड़ वगैरह पाए जाते हैं कार्बन स्टोरेज आप लिख दो, ठीक है। So mangroves play a significant role in carbon storage with their ability to store carbon in both above ground and below ground biomass। तो इसको आप सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे पहला है हैबिटेट, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हो कार्बन स्टोरेज, कोई भी पेड़ पौधा हो सब कार्बन स्टोर करते हैं, ठीक है ना। कोस्टल प्रोटेक्शन ये थोड़ा अलग है, ये आपको लिखना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ठीक है ना, ये जितने भी इकोसिस्टम होते हैं ना, सब के सब ये काम तो करते ही हैं, ठीक है ना। जो पोषक तत्वों का जो चक्रण होता है वो तो होता ही होता है। सो मैंग्रोव्स आर इंपॉर्टेंट साइट्स फॉर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग विद द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सेडिमेंट्स एंड फिल्टर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द वाटर। जैसे पानी बार बार बहकर आता है तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं पानी में उसको फिल्टर कर लेते हैं, या फिर जो अवसाद होते हैं ना, जो बालू वगैरह आ रही है उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को ये बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि कौन सा एकदम फंक्शन थोड़ा यूनिक है, मैंग्रोव्स पर ही लागू होगा, तो कोस्टल प्रोटेक्शन कह सकते हो, ठीक है ना, जो तट रेखा है उसकी सुरक्षा। ये जो बाकी हैं तीन, ये तो आपको हर एक इकोसिस्टम में मिल जाएंगे। तो एकदम मैंने जनरल चीजें बताई हैं जिससे कि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो।